आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हमने उसे गंदा कर दिया, नदियों तक को गंदा कर दिया, यहां तक कि पवित्र करने वाली गंगा तक को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर दिया है। हरि बोल। और तो और परमात्मा ने इतनी सुंदर बुद्धि हमें दी थी, उसे गंदा कर दिया है। चिंतन दिया था, उसे गंदा कर दिया है। ऋषि महर्षियों ने चिंतन के रूप में ग्रंथ हमारे सामने रखे, वेद शास्त्र रखे, हमने तो उनके भी अर्थ के अनर्थ करके उन्हें भी गंदा करने की कोशिश की। अच्छा किया ही कहां है हमने? ना अच्छा खुद ले पाए, ना अच्छा दूसरों को दे पाए। भारत की संस्कृति को समझे ही कहां हम। मेरे भारत की संस्कृति में सबसे मांगलिक फल, सबसे शुभ फल माना जाता था नारियल। अरे बोल। इंग्लिश वाले नहीं समझेंगे, हिंदी वाले समझेंगे। नारियल। आजकल इंग्लिश चल गई ना। अरे बोल। भाषा को भी प्रदूषित कर दिया हमने, ना हिंदी बोलते हैं ना कोई। अरे बोल। नाम रख दिया इंग्लिश, वो नहीं समझेंगे इसे, वो तो इसे वास्तविक ही नहीं कहेंगे। हिंदी शब्द में नारियल परम मांगलिक फल माना है, अखंड फल माना गया, सबसे शुभ फल माना गया है। हमारा कोई भी यज्ञ होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो नारियल भी स्थापित किया जाता है। देखा है आपने? बोलो ना। करते हैं आप लोग? कभी सीखा उससे? ये नारियल इतना शुभ क्यों है, इतना मांगलिक क्यों है, इतना महत्व से क्यों दे रहे हैं? अरे इससे प्रेरणा लो। नारियल सिखा रहा है तुम्हें, एहसान फरामोश मत बनो, कृतज्ञ मत बनो, अकृतज्ञ मत बनो, अनग्रेटफुल मत बनो। परमात्मा ने जो तुम्हें दिया है अनमोल नियामतें, उसके महत्व को समझो और उन्हें अच्छा करने की कोशिश करो, उन्हें गंदा करने की कोशिश करो। मुझे देखो, नारियल कह रहा है मुझे पानी मिला, वो भी खारा पानी, समुद्र के किनारे होता है, मुझे जैसा मालूम है। समुद्र के किनारे होता है ना? बोलो ना। समुद्र के किनारे होता है, खारा पानी है, मीठा पानी तो नहीं। नारियल कहता है मुझे खारा पानी मिला। आप कभी भी तोड़ करके देख लो, जब भी तोड़ोगे मैं नहीं कहूंगा मुझे क्या दिया है, मैं कहूंगा पानी दिया है। और खाली इतना नहीं कहूंगा, ये भी कहूंगा तुमसे देखो मैंने मीठा करके तुमको वापस लौटाया है, कभी गंदा करके नहीं लौटाया है। तुमने मुझे खारा पानी दिया है, मैंने तुम्हें मीठा करके लौटा के दिया है, और तुम तो मीठे को भी गंदा कर रहे हो, अमृत के समान गंगा तक को अपवित्र कर रहे हो। इस वातावरण में सांस तक लेना दूभर हो जाता है, हवा को प्रदूषित कर रहे हो। सारी सारी रात अपने आप को परम धार्मिक मानते हुए जोर जोर से माइकों की आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैला करके, आपको होश ही नहीं है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही होंगी। अरे बोल। आपको ये होश ही नहीं कि कोई हार्ट पेशेंट भी हो सकता है बेचारा कोई परेशान व्यक्ति है, हो सकता है किसी के घर में कोई दुखद स्थिति हो गई है। अरे बोल। इसलिए मैं पहले हाथ जोड़ के कहा करता हूं, लाखों लोग आते हैं वैसे ही प्रवचन में, आज प्रथम दिवस ही है और आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे, और कल से तो हरि बोल, इसलिए पहले ही पहुंचोगे तो जगह मिल जाएगी, फिर मत कहना जगह नहीं मिली। हरि बोल। 12 तक तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। पता नहीं कैसे कैसे हम प्रदूषण फैला रहे हैं, हमें जो कुछ मिला हमने गंदा किया है, चिंतन मिला उससे गंदा किया है, शास्त्र मिले उन्हें भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थ के अनर्थ कर करके जो कुछ मिला उसे गंदा किया हमने। काश जो मिला था उसे वैसा ही रहने देते, या फिर और अच्छा जीवन जियो तो उसे और पवित्र करने की, उसे अच्छा करने की कोशिश करते, तब मजा था। जिस वातावरण में जाकर के तुम्हें शांति मिल रही है, वहां पर कोई और भी आए तो उसे भी शांति मिलने दो ना। जहां जाकर के तुम्हें चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है,
यहां आकर के औरों को भी मिलने दो ना। ए, तुम नहीं मिल सकते महाराज जी से? क्यों नहीं मिल सकते? काहे के लिए आए महाराज जी यहां पे? बोलो ना, किसके लिए आए हैं? किसके लिए आए हैं? आपके लिए ना? किसके लिए आए हैं? जोर से बोलो। आपके लिए। और आपसे ही अगर महाराज जी दूर भागे, आपसे ही मिलना भी पसंद ना करें, आपको अपने आप को छूने भी ना दें, बस खाली और उनको बैकडोर से मिल जाए और आम आदमी बेचारा दर्शन ही ना कर पाए, तो महाराज जी का आना ही बेकार है। फिर तो क्या फायदा है? अरे हमारा संबंध तो एक दूसरे के साथ ही तो है, कहां दूर भागेंगे आपसे? औलाद ना होती तो कोई बाप नहीं कहला सकता, कहला लेगा कभी? बोलो ना। जिसकी औलाद ही पैदा नहीं हुआ वो पिता कहां से कहलाएगा? जिसके शिष्य नहीं वो गुरु कहां से कहला सकता है? और जिसके सत्संग में इतने लोग ना वो सद। जिस औलाद ने तुम्हें बाप कहलवाने का हक दिया है, उस औलाद से दूर भागो। अरे बोलो। जिसने तुम्हें गुरु बनाया वो शिष्य ना बनता तो तुम गुरु जबरदस्ती अपने आप को समझते रहो, तुम गुरु कहां से हो गए? शिष्यों की वजह से ना। उन्हीं शिष्यों से तुम दूर भाग रहे। शिष्य तुमसे मिल नहीं पा रहा, तुम्हारे चरण नहीं छू पा रहा, तुमसे अपने दुख दर्द नहीं कह पा रहा, अभिमान से नहीं कह रहा। कई कई लाख की भीड़ में भी कम से कम अभी तक कोई नहीं कह पाया और आगे भी नहीं कह पाएगा कि हम वहां गए और हमारी भावनाओं की कदर नहीं हुई। महाराज जी ने हमें गले से नहीं लगाया, महाराज जी ने हमसे मिलने की कोशिश नहीं की। बाहर कोई वातावरण अपवित्र करने की कोशिश करे उसे भी रोकता हूं। मैं ये कह के नहीं टालूंगा अब बाहर लोगों ने कैसा कर दिया होगा, रोक लगाओ ऐसे लोगों पर। क्यों? आखिर जन सामान्य मेरे से क्यों नहीं मिल पा रहा है? उनके दुख दर्द को हम क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? किस लिए आए हैं हम इस दुनिया में? अपने सुखों के लिए प्रयास करना था तो घर में बैठते। इस वेश में आकर के भी मात्र अपना चैन सुकून पाना होता, कहीं हिमालय की कंदरा में बैठे होते। सब कुछ छोड़ छाड़ करके भी फिर आपके बीच आकर के भी आपसे दूर भागे तो बेकार है। फिर क्या फायदा बताइए? हरि बोल। जहां शांति मिलती है, शांति का एहसास होता है, उन पवित्र स्थलों को भी अशांत करने की कोशिश मत करना। ठीक है, हिमालय में शांति मिलती है, बड़ी शांति। हिमालय की अपनी महिमा है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इस स्थावरों में मैं हिमालय हूं, कृष्ण विभूति योग में कहते हैं। नदियों में मैं गंगा हूं, कृष्ण कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन तुम उसे भी गंदा कर दो। वहां जाकर के शांति मिलनी थी, खुद भी अशांत हुए, औरों को भी अशांति मिली। वहां जाकर के चिंतन कैसा होना चाहिए, वहां पर स्मरण कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर भी निगाह दौड़ाई। आज हृदय से परमात्मा का स्मरण किया। हिमालय का वो पवित्र स्थल, वो रमणीक स्थल, वो अनुपम स्थल, और गंगा का किनारा, प्राकृतिक सौंदर्य, सोने में सुहागा हो गया। नारद का जो शाप का प्रभाव था वो खत्म हो गया और सहज ही समाधि लग गई, ध्यान लग गया। वहां पर इतनी शांति मिल रही है, वहां से जाने को मन नहीं कर रहा है। छोड़ो हिमालय को, छोड़ो उन तीर्थ स्थलों को। मैं तो कहता हूं यहां आजमा करके देख लेना। तुम पवित्र मन से यह भावना लेकर के कि हमें शांत रहना है और औरों को भी शांति देने में सहायक सिद्ध होना है। तुम्हें यहां ही सब कुछ ना मिल जाए तब कहिएगा। लेकिन मिलेगा कब? जवान से तो बोल रहे हैं नारायण नारायण हरि हरि। और मन में पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं चल रही हैं। गेट से आ रहे थे ना, इसने हमको ऐसा बोल दिया, अब सत्संग से निकल ले जरा। अरे
अरे यार मंच पे जाके क्या बैठ गया, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा था। हम मंच पे जाने लगे तो हमको हाथ पकड़ के नीचे कर दिया, बताऊंगा इसको बहाने। और जवान से बोल रहे हैं नारायण नारायण हरि 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 बोल। जवान से नहीं, अंतर से बोलिए आप, बड़ा आनंद आएगा। देखिए आप, कोई कल्पना ना चल रही है, कोई संकल्प विकल्प ना चल रहा हो, जोड़ो अपने आप को यहीं पर खाली, कहीं ध्यान ना जाए। और ऐसा हो सकता है, तुम कोशिश करो, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। देखो आपका कैसा ध्यान एकाग्र होता है, और हृदय से लेकर के देखो फिर, और उसका प्रभाव आज से ही देखना शुरू करना। कल आप दिल से याद कर रहे थे, आपको बाहर के ताप से शांति मिल गई। आज जरा दिल से याद करके देखो, तुम्हें अंदर के तापों से भी शांति न मिल जाए, तब कहिएगा। दिल से बोलिए जरा, हृदय से बोलिएगा जरा, हृदय से बोलिएगा जरा। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 बोल। आप आगे बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। परमात्मा का सुमिरन करते ही श्राप की गति रुक गई। क्या अभी तक सुमिरन नहीं किया था नारद ने? हरि बोल। किया तो था, लेकिन तब करने में और आज करने में थोड़ा सा अंतर है। हरि बोल। शांति मिल रही है, आज चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, जो आज तक नहीं मिला था। आज स्थायित्व आ गया है, ध्यान की एकाग्रता आ गई है। आज वो चंचलता सारी की सारी समाप्त हो गई है। टिक गया है मन एक जगह पर, और जब टिक जाता है ना, एकाग्र हो जाता है, जम जाता है एक जगह पर, तो फिर क्या मिलता है ये कल चर्चा करते हैं। कैसा जीवन हो जाता है ये कल चर्चा करते हैं। और फिर जीवन में क्या कुछ हासिल होना शुरू हो जाता है ये कल चर्चा करते हैं। हरि बोल। लेकिन अगर उस स्थिति को बरकरार न रख पाए, विकृति और विकारों से अपने आप को बचाए न रख सके, मिला हुआ भी कैसे गंवा सकते हैं, इसकी चर्चा कल करते हैं। आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो वृंदावन में। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के,
भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम राम राम हरि बोल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। जय जय राधा जय जय राधा 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 जय जय राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा 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 हे राधा
प्यार से बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जागे पूरब भाग मेरे, जो हरि प्रेम अगाधा। बस एक रटन अब है मन में, राधा श्याम श्याम श्री राधा। कृपा करो यही रहे निरंतर, चाहे कैसी हुआ में बाधा। हरि चैतन्य प्रेम कम हो नहीं, और बढ़े नित ज्यादा ही ज्यादा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रीत की रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी। प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है, तू मिला भी है, जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, खुदा भी है, तेरा क्या कहना। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा, राधा राधा जय राधा। जय जय हरि बोल, हरि बोल, जोर से हरि बोल, और जोर से हरि बोल, और जोर से। हरि बोल। शांति की बहुत आवश्यकता है।
बाहर भी आवश्यकता है, अंतर में भी आवश्यकता है। और अंदर अगर शांति नहीं होगी तो बाहर हम कहीं भी चले जाएं हमें शांति नहीं मिलेगी। बाहर का वातावरण, बाहर की परिस्थितियां उस शांति को उजागर करने में सहयोगी हो सकती है। क्यों जाते हैं हम संतों की शरण में, क्यों जाते हैं महापुरुषों की शरण में, क्यों जाते हैं हम तीर्थों पर, क्यों जाते हैं हम उपासना स्थलों पर? कि हमें शांति मिले। वहां जाकर के मिलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उस शांति को बरकरार नहीं रख पाते। खुद भी अशांत हो जाते हैं और औरों को भी अशांत कर बैठते हैं। परमात्मा शांति प्रदान इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि वो स्वयं शांत है। हम विष्णु की जब प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांत आकार का है। अगर शांत आकार का खुद नहीं है तो हमें कभी शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें तुलसी ने भी वही स्वरूप दिखाया है कि शांतम शाश्वत अप्रमेय अनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांत है, पहले वो शांत है, तब अंत में कहा शांति प्रदम, तब वो शांति प्रदान कर सकता है। और जो स्वयं शांत नहीं वो क्या शांति प्रदान करेगा? और कल जो मैंने आपसे कहा कि सुख और शांति विचार में, संतों की शरण में, उनके पद चिन्हों पर चलने में, वरना तो ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे संता शरण पया। तुम्हें मिल सकती है तो शांति घर में भी मिल सकती है, मिल सकती है तो जंगल में भी मिल सकती है, हिमालय में भी मिल सकती है, और नहीं मिलनी है तो फिर घर में भी नहीं मिलनी। और चाहे हिमालय में भटकते रहना सारा जीवन, वहां भी शांति मिलने वाली नहीं। आप कहां रह रहे हैं इसका महत्व तो इतना नहीं, आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं महत्व तो इसका नहीं, आप किस तरह से रह रहे हैं महत्व तो इसका है। आपकी बोली कैसी है, आपका देखना कैसा है, आपका सुनने का ढंग कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। कहीं पर भी आप रह लीजिए, मैंने एक बार कहा था कि इन अंगों पर अगर नियंत्रण न हुआ तो आप कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इन इंद्रियों पर नियंत्रण न हुआ, अपने आप पर नियंत्रण न हुआ, कहीं भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आंखें अलग अलग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, और ये आंखें करुणा भी बरसा सकती है, ये आंखें वासना भी टपका सकती हैं, ये आंखें क्रोध भी उगल सकती हैं, ये आंखें घृणा भी प्रदर्शित कर सकती हैं। अभी इन आंखों से तुम क्या टपका रहे हो ये तुम पर निर्भर करता है। माहौल कैसा बनेगा इस पर भी निर्भर करता है कि आप आंखों से कैसे देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, आप कानों से कैसे सुन रहे हैं। ये जवान से आप दुश्मनी भी पैदा कर सकते थे, प्यार भी पैदा कर सकते थे। इस जवान से आप जहर भी उगल सकते हैं, अमृत भी उगल सकते हैं। इस जवान से आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अशांत वातावरण भी शांत हो जाए। इस जवान से ऐसा भी बोल सकते हैं कि शांत वातावरण भी अशांत हो जाए। सदियों प्यारी, सदियों पुरानी दुश्मनी को प्यार में बदलने की सामर्थ्य है इस जवान में, और सदियों पुराना प्यार भी दुश्मनी में एक क्षण में बदल सकती है ये जवान। अब आप पर निर्भर करता है इस जवान को कैसे करना है। ये पैर तुम्हें अच्छी जगह भी ले जा सकते हैं,
गंदी जगह भी ले जा सकते हैं। अब आप पर निर्भर है, आप कैसी संगति में जाकर के इन चरणों से चल करके जाके बैठते हो। ये पैर तुम्हारे कहां ले जा रहे हैं तुम्हारे? ये मन मस्तिष्क अच्छा चिंतन भी कर सकता है, बुरा चिंतन भी कर सकता है, किसी का अच्छा भी सोच सकता है, किसी का बुरा भी सोच सकता है, किसी की अच्छाई के बारे में भी सोच सकता है, किसी के दोषों के बारे में भी सोच सकता है। आप क्या सोच रहे हो इसके द्वारा? संकल्प विकल्प तो ये करेगा, ये रुकेगा नहीं, तो कौन सी दिशा है? आपका मन कैसे संकल्प कर रहा है? क्यों हमारे यहां का तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, इस मन से अगर संकल्प ही करने हैं तो शिव यानी कल्याणकारी संकल्प करना, कभी भी अकल्याणकारी संकल्प करने की कोशिश मत करो। ये हाथ अलग अलग नहीं है, ये एक ही हाथ। हरि बोल। ये हाथ अलग अलग नहीं है मेरे। इन्हीं हाथों को जब कोई संत महापुरुष सिर पे रखता है तो ऐसे लगता है हजारों मां की ममता भी फीकी पड़ गई है उसके सामने। यही हाथ जब चलता है तो वासना टपकाता है, ये गंदगी सामने वाले के मन में कितने गंदे, ये हाथ बता देता है। यही हाथ हमें अभयता प्रदान करता है कि निश्चिंत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों डरते हो तुम? यही हाथ क्रोध को प्रदर्शित करता है। यही हाथ चाहे तो किसी गिरते हुए को उठा भी सकता है, और यही हाथ किसी को धक्का मार के गिरा भी सकता है। अब आप पर निर्भर है, आप क्या कर रहे हैं। यह हाथ किसी की जान बचा भी सकता है, और यही हाथ किसी का गला दबा के उसे मार भी सकता है। हरि बोल। हाथ तो कोई दूसरा नहीं है, ये किसी डूबते को किनारे पर भी ला सकता है और धक्का मार करके डुबो भी सकता है। तपस्या जंगल में कोई एक पैर पर खड़े होकर के रहने में ही नहीं है, हठ योग करने में ही नहीं है। अगर आपने इन पर संयम कर लिया है तो आप कहीं भी रह लेना, वहां रहते हुए तपस्या कर रहे हैं। आपकी आंखें अच्छा देखने लग जाएं, ठीक से देखने लग जाएं, कान ठीक से सुनने लग जाएं, आपके सूप की तरह बना लेना इसे कि सार सार को गही रहे थोथा देवड़ा। इन कानों में तो पता नहीं कैसी कैसी बातें आएंगी। लोगों को अच्छा नहीं लगता है हमारा आपस का प्यार, हमारा सद्भाव, हमारे घर की शांति कईयों को पसंद नहीं आती है, हमारी श्रद्धा किसी के प्रति है, ये लोगों से सहन नहीं होता है। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। हरि बोल। अब तुमने अपने कानों को कैसा बनाया है ये तुम पर निर्भर करता है। जंगल में रह करके भी अगर इन पर नियंत्रण न हुआ, वहां रह करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मैं कह रहा हूं घर में रह करके भी अगर इन पर नियंत्रण हो गया तो सब कुछ पा सकते हो, कोई असंभव नहीं है। जग से कोई भाग न चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा बोलो ना सारे। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार। हो मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। जग से कोई भाग ले चाहे, जग से कोई
मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा हरि बोल। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन ही देवता मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा दर्पण कहलाए, तोरा तोरा मन दर्पण। अब मन छोड़ करके कहां जाओगे? हिमालय में तो चले गए तुम। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल रहे। हरि बोल। लेकिन मन के अंदर जो कलुषता भरी हुई, मन के अंदर जो विकार भरे हैं, जो विकृतियां हैं, उन्हें छोड़ करके कहां जाओगे? वहां जाकर के भी तपते रहोगे। चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन तुम तप रहे हो, तुम्हारा मन तप रहा है वहां पर भी। धर्म तो वो मार्ग दिखाता है, एक धर्म सेतु का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है, जो लौकिकता और पारलौकिकता को आपस में जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे आप पारलौकिक मार्ग पर आगे बढ़ सके, इतना सुंदर सेतु का काम करता है ये। घर में रह करके भी तुम कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सको, ये सिखाता है। लेकिन जो हमने चर्चा शुरू की थी उसे आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। परमात्मा का स्मरण तुम चाहे हिमालय में करना या यहां करना, अच्छा जीवन चाहे यहां बनाना या हिमालय में बनाना, यह सहायक सिद्ध होगा। और प्रभु का हृदय से स्मरण नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है, अच्छा चिंतन नहीं है, तो फिर तुम कहीं भी रह लेना, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। नारद जी हिमालय की एक गुफा को देखते हैं, पास में गंगा जी बह रही है, बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम है साथ में। नारद जी के मन को बड़ा अच्छा लगा, सोचा यहां बैठता हूं थोड़ी देर। जब बैठे तो परमात्मा के चरणों में अत्यंत अनुराग पैदा हुआ है। भयउ रमापति पद अनुरागा, प्यार पैदा हो गया है। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, परमात्मा का स्मरण किया तो शाप जो था नारद जी को कि एक जगह टिक करके बैठ नहीं सकते, वो शाप की गति रुक गई है। परमात्मा का स्मरण करके शाप की गति रुक गई, तो क्या पहले स्मरण नहीं करते थे नारद जी? शायद अंतर होगा पहले याद करने में और अब करने में। हो सकता है अभी तक श्रीमन नारायण नारायण बाहर से होता हो,
आज हृदय से हुआ है, और जहां हृदय से शुरू हुआ फिर जवान से बोलो या मत बोलो, वो आनंद आएगा जिसकी कल्पना भी नहीं। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। मैं नहीं कह रहा जवान से गाने का महत्व कम है, संकीर्तन का अपना महत्व है। और युगों में जो तप करके, यज्ञ करके, साधन करके मिलता होगा, कलयुग में मात्र उसका संकीर्तन करके मिल सकता है। ऐसा हमारा चिंतन है महर्षियों का। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भव था। लेकिन मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं है। पुराणों की बात को मैं काटने की सामर्थ्य कहां रख सकता हूं, इतना चिंतन विशाल हमारा। लेकिन कबीर ने कहा कि काश्याम मरणात मुक्ति ही कहते हैं, काशी में मरने पर ही मुक्ति होती है। कबीर बोला कि अगर काशी में मरने से ही मुक्ति होती है तो क्या और जगह रहने वालों की मुक्ति नहीं हो सकती? हरि बोल, हरि बोल। अगर काशी में मरने पर ही मुक्ति होती है तो फिर प्रभु का नाम हृदय से लेने की क्या आवश्यकता है? अच्छा जीवन बनाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा चिंतन बनाने की क्या आवश्यकता है? अच्छे कर्म करने की क्या आवश्यकता है? काशी में मरने पर तो होती होगी। कबीर कहता है मैं पुराणों की बातों को तो नहीं काटता हूं, लेकिन जिस मगध में मर करके लोग कहते हैं मुक्ति नहीं होती, अगर प्रभु का स्मरण करते हुए मैं अच्छा जीवन बनाता हूं तो मैं तो वही जाकर के देह परित्याग करूंगा और अवश्य मेरी मुक्ति होगी। कैसे नहीं होगी मेरी? काशी में मरने पर ही क्यों, मगध में क्यों नहीं हो सकती मुक्ति? कबीर ने वहीं पर देह परित्याग किया, तो क्या कबीर की मुक्ति नहीं होगी? महत्व इसका नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि तुम कहां रह रहे हो, फिर कह रहा हूं किन के बीच रह रहे हो। महत्व इसका है कि तुम कैसे रह रहे हो। तुम्हें बैठना ठीक से आता है या नहीं, चलना ठीक से आता है या नहीं, बोलना ठीक से आता है या नहीं, व्यवहार करना ठीक से आता है या नहीं, कर्म करना ठीक से आता है या नहीं, देखना ठीक से आता है या नहीं, सोचना ठीक से आता है या नहीं, इसका महत्व है। वरना कितने भी शांत वातावरण को एक क्षण में अशांत कर बैठोगे आप। मेले में जाकर के आनंद आता है, लेकिन मेले को झमेला बना बैठोगे तुम। हरि बोल। एक क्षण मात्र में द्वेष पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी, बदले की भावना पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी, कला कलेश पैदा हो जाएगा, झगड़ा पैदा हो जाएगा। जहां तुम रह रहे हो वहीं पर ठीक से रहना शुरू कर लो बस। जो तुम कर रहे हो उसे ठीक से करना शुरू कर दो बस। लेकिन बात चल रही है, हृदय से स्मरण किया नारद ने, तो आज जो नारद को श्राप था वो श्राप का प्रभाव भी समाप्त हो गया है। परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग पैदा हुआ और एक टक ध्यान एकाग्र चित्त करके वहां पर बैठ गया है। इतनी उच्च गति होने लगी, और जब व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगता है तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। हरि बोल, हरि बोल। ये क्षेत्र भी बचा नहीं, अफसोस। हरि बोल, हरि बोल। इस क्षेत्र में भी जब कोई आगे बढ़ने लगता है, इस भवसागर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर जाने लगता है उसे खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग को घसीटने की कोशिश करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, जो ओछेपन का प्रतीक है, तुच्छ प्रवृत्तियों का प्रतीक है। क्योंकि हमसे किसी का बढ़ना देखा नहीं जाता है, खुद बढ़ नहीं पाते, और किसी का बढ़ना हमसे देखा नहीं जाता है, किसी का बड़प्पन हमसे सहन नहीं हो पाता। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो ना। हरि बोल। और लौकिक उसमें नहीं, ये क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मैंने कई जगह पर लोग जब आके चर्चा करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि महाराज जी हमारे शहर में कई संस्थाएं हैं धार्मिक, मुझे तो नहीं लगता वो धार्मिक या अधार्मिक हैं। जो प्रवृत्तियां सुनने को मिलती हैं, वो फलाने का आयोजन हमसे अच्छा ना हो जाए, अरे हरि बोल। उसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करने को तैयार रहते हैं। हरि बोल। ये धार्मिक है या अधार्मिक मुझे तो समझ नहीं आता। सोचिएगा, एक दूसरे को बढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता किसी क्षेत्र में भी।
हनुमान आकाश में अगर उड़ने लगता है तो सिंगिका नाम की राक्षसी उसे गिराने की कोशिश करती है। लौकिक लोगों की तो बात छोड़िए आप, मैं तो कह रहा हूं देवता भी इससे नहीं बचे हुए, वो भी किसी का बढ़ना देख नहीं पाते, गिराने की कोशिश करते हैं। और देवताओं की बात छोड़िए, देवराज इंद्र को डर पैदा हो जाता है कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले को गिराने की कोशिश करता है, वो भी इससे छूता नहीं बचा। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है, सोचिए आप। तभी तो मैंने एक दिन कहा था मैं देवताओं का सम्मान जीवन पर्यंत करता रहूंगा और उनका सम्मान करने की, पूजा करने की प्रेरणा आपको भी देता रहूंगा, लेकिन मैं देवता नहीं बनना चाहता। हरि बोल, हरि बोल। हरि चैतन्य देवता नहीं बनना चाहता। ऐ परमात्मा, मुझे तो सच्चे अर्थों में बस इंसान बना देना है, इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे देवता नहीं महाराज की जय, बोलो कामों के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हम उनका सम्मान कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ दे रहे हैं, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनका सम्मान करेंगे। हम उनकी पूजा भी करने को तैयार हैं, सम्मान करने को तैयार हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है। वायु देवता नमस्कार, तू हमें हवा दे रहा है। इंद्र देवता हम तेरे को प्रणाम करते हैं, तू हमें जल दे रहा है। सूर्य देवता हम तुझे नमस्कार करते हैं, तू हमें प्रकाश दे रहा है। हम इतने अनग्रेटफुल नहीं है, हम धन्यवाद कहेंगे तुम्हें। लोग चाहे कहें कि हम तो चंद्रमा को अपने पैरों तले रोंद करके आए, वहां पर गंदगी तक की है। और तुम चंद्रमा की पूजा करते हो। अरे चंद्रमा जो देता है वो बंद कर देगा क्या देना? सूर्य जो देता है वो देना बंद कर देगा। तुम गंदगी करो, पैरों पर रोंदो, चाहे जो करो, लेकिन वो हमें जीवन के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं। हम उनका सम्मान हमेशा करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर नहीं बनना चाहते हम देवता। मैं तो कह रहा हूं, आखिर देवता भी क्यों तरसते हैं मानव शरीर के लिए? क्यों कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा? क्यों कहा है इसे? अवश्य इसमें कोई विशेषता होगी ना। ये मानव चाहे तो अच्छा जीवन करके पुरुषोत्तम कहला सकता है, पुरुषों में उत्तम कहला सकता है, और साक्षात परमात्मा भी कहला ले तो कोई बहुत बड़ी बात है। तो सुंदर जीवन जीने की प्रेरणा पा करके, अच्छा जीवन जी करके बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। हरि बोल, हरि बोल। देवराज इंद्र ने भी पता नहीं कितने चढ़तों को गिराने की कोशिश की होगी, लेकिन सच्चा इंसान किसी को गिराने के नहीं, किसी गिरते को उठा करके गले से लगाने की कोशिश करता है, उसे सच्चा इंसान कहते हैं। नारद भी जब तपस्या करने लगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, तो इंद्र के मन में भय आ गया है। हरि बोल, हरि बोल। भय आ गया है, कहीं मेरी कुर्सी न छीन जाए। आए है। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, जाओ और जाकर के नारद मुनि की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव को जब प्रेरित किया, कामदेव चल दिया है। संतों महापुरुषों को देख करके भी इंद्र इत्यादि के मन में ऐसा आना कि गद्दी ना छीन ले। मैं तो कहता हूं ऐसा लगता है जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के चूस रहा था और सामने से शेर निकला, शेर को देख करके डर के मारे भागता है हड्डी लेके, कहीं हड्डी छीन करके ना चला जाए। इसी तरह का डर है ऐसे लोगों को, जिन्हें सच्चे अर्थों में संत कहते हैं। ये सूखी हड्डी की तरह है उनके लिए ये पद इत्यादि। वो इनके भूखे नहीं है। संत का पद तो इतना ऊंचा है कि परमात्मा तक उसके चरणों में नमन करने को तैयार है। वेद शास्त्र जिसकी महिमा को गाते हो, चक्रवर्ती सम्राट तक सिंहासन छोड़ के आइए महाराज, आइए महाराज। उन्हें तुच्छ पदों की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो पद लोलुप लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ये आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पद न छीन ले कहीं। उनकी सोच कितनी गिरी हुई है, किस तरह की सोच है, जैसे कि कुत्ता हड्डी को लेकर के जा रहा हो और शेर को देख करके भागता है, कहीं हड्डी छीन के। शेर उसकी हड्डी को छीनेगा? हरि बोल।
वो शेर ही क्या है जो दूसरे की हड्डी पर निगाह रखता हो। लेकिन ऐसे लोगों की सोच गिरी हुई होती। जाओ गिरा करके आओ इसे, इसकी तपस्या को भंग करके आओ। और मैंने एक बार कहा था आपसे कि जीवन में उठना और उठाना इतना सरल नहीं है जितना कि गिरना और गिराना सरल है। पर सच्चे अर्थों में इंसान उसे नहीं कहते जो गिरता है और दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। सच्चे अर्थों में इंसान वो है जो स्वयं भी उठता है और औरों को भी उठाने की कोशिश करता है, हर प्रकार के स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल, हरि बोल। तो एक बार एक बड़ा नमूना मेरे पास आया, मैंने एक बार बताया भी था। हरि बोल, हरि बोल। बात आई है तो मुझे याद आ गया। करोड़ों लोग मिले, हर तरह के लोग मिले, लेकिन एक नमूना, बड़ा विचित्र नमूना मेरे पास आया। यूं सीना तान करके, और महाराज क्या हाल है। देखिए अभिमान की बू बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। और महाराज क्या हाल है। मैंने कहा ठीक है भाई, आइए बैठिए। बोले आप हमें जानते हैं। हरि बोल, हरि बोल। आप हमें जानते हैं। मैंने कहा आप ही अपनी तारीफ बता दीजिए। हम पहलवान हैं। मैंने कहा आपकी विशेषता। बड़ों बड़ों को गिरा दिया। मैंने कहा यार फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं निभेगी। बोले क्यों। मैंने कहा तुम्हारा काम गिराना है और हमारा काम तो उठाना है, हमारी तुम्हारा संबंध कहां निभेगा भैया। बड़ों बड़ों को गिरा दिया, इसका तू अहंकार कर रहा है। काश तूने अहंकारी करना था तो इस बात का किया होता, किसी गिरते को उठाने की भी तूने कोशिश की है, अपने गले से लगाने की कोशिश की है। महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। उठना और उठाना इतना सरल नहीं है, गिरना और गिराना बहुत सरल है। जीवन तो वही है जो ऊंचाइयों की ओर उठता है, गिरता नहीं है और गिराता नहीं है। हमारे यहां कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, दीपक जलाया जाता है। क्यों जलाते हैं। दीपक की लौ बता रही है आपको, हमेशा ऊपर की ओर उठती है, नीचे की ओर नहीं जाती। यह बता रही है कि जीवन वही है जो ऊंचाइयों की ओर जाए, जो नीचे गिरे उसे जीवन नहीं कहा जाता है। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की अग्नि भी ऊपर की ओर जा रही है। अग्नि को हम देवता कहते हैं, जो बता रहा है कि ऊपर की ओर। बार बार प्रवचन के बीच में हाथ ऊपर उठवाना, जय जय, क्या आवश्यकता है इसकी, क्या आवश्यकता है इसकी। यह औपचारिक ना रह जाए। जहां एक और मैंने बताया था कि परमात्मा को आत्मसमर्पण का भाव है, सरेंडर का भाव है, वहीं पर यह बता रहा है कि ना हाथों से ऊंचे कर्म करने की कोशिश करिए, कभी नीचे कर्म करने की कोशिश मत कीजिए। इनको ऊंचा उठाइए। मैंने आपको बताया था एक बार कि प्रकृति ने तुम्हारे पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ ऊंचे रखे हैं, तुम्हारा मस्तिष्क ऊंचा रखा है, तुम्हारी आंखें ऊंची रखी हैं, तुम्हारे कान ऊंचे रखे हैं, तुम्हारा हृदय ऊंचा रखा है। इनके स्तर को ऊंचा ही रखना, इन्हें कभी नीचे गिराने की कोशिश मत करना। हमारे यहां अधिकांश जगह पर सीढ़ियों को जीना कहते हैं। जीना यहां क्या कहते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जीना ही कहते हैं। यहां भी जीना ही कहते हैं। जीना बता रहा है कि जीना चाहे उतरने के लिए भी काम आता हो, लेकिन बनाया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। जहां जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़े वही जीना है, बाकी तो जीना ही बेकार है। और कहां उठोगे तुम। कई बार हम इतने नीचे गिर चुके कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उठ भी सके। तो घबराओ मत, किसी की शरण ले लो, पकड़ लो किसी को। किसी का सहारा तुम्हें उठाने की सामर्थ्य रखता है। अगर पानी की तरह बिल्कुल नीचे ही नीचे गिरते चले जा रहे हो तो घबराओ मत। पानी कभी अपने आप ऊपर उठने की सामर्थ्य नहीं रखता है, लेकिन अगर रस्सी बाल्टी का सहारा ले ले तो ऊपर उठ सकता है। टुल्लू पंप का सहारा ले ले ऊपर उठ सकता है। मोटर का सहारा ले ले और ऊपर उठ सकता है। और ज्यादा ताकतवर मोटर का सहारा ले ले, बहुत ऊपर उठ सकता है। और सबसे ऊंचे सूर्य भगवान का सहारा ले ले तो हिमालय की चोटी पर भी उठ करके पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
वो सूर्य भगवान की किरणें उसे सुखा करके हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा सकती हैं, पर किसी का सहारा ले लेते हैं। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन जीवन का मजा तभी है जब जीवन ऊपर की ओर उठे, खुद भी उठे और औरों को भी उठाने की कोशिश करे। मैंने तो एक बार कहा था, गिरना को बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर करके न संभलना बुरी बात है। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। गिरना भी तुम्हारे चलने की निशानी है। तुम चल रहे हो तभी तो गिरोगे, लेकिन इंसान नहीं हो अगर गिर करके संभलते नहीं हो और बार बार गिरते रहते हो तो इंसान कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। मजा तब है जब खुद उठो और औरों को भी उठाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ और औरों का भी बनाने की कोशिश करो ना, मजा तब है। लेकिन इंद्र जैसे पद लोलुप किसी का उठना पसंद नहीं करते हैं। फलाना व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर क्यों बढ़ रहा है उन्हें पसंद नहीं है, उसे गिराने की कोशिश करते हैं। मानवीय कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि उन कमजोरियों में फंस करके व्यक्ति नीचे गिर जाए। हरि बोल, हरि बोल। बस कामदेव को बुला लिया, कमजोरी, हे कामदेव जाओ, जाकर के उसे गिराने की कोशिश करो, उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करो, कहीं हमारे पद न छीन ले। शर्म आती है कई बार। मैं तो कहता हूं कि ऐसा हमें देवता या देवताओं का राजा इंद्र भी मत बनाना जो किसी को गिराने वाला जीवन हो, किसी को उठाने वाला हम एक आम इंसान ही बना देना, वो ज्यादा कहीं अच्छा है। पर बात हमें नहीं चाहिए ऐसा पद जिसे पाकर के हम किसी को गिराने के काम करें, जहां अपनी कमियों को और विकृतियों को भी हम दूर न कर पाए, अपने विकारों को भी दूर न कर पाए, ऐसा ऊंचा पद भी हमें नहीं चाहिए। अपना जीवन अच्छा बनाते हुए औरों का भी जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा दे सके, ऐसा जीवन हमें देना। कामदेव जाता है, अपना प्रभाव का विस्तार करता है, बड़ी सुंदर तीनों प्रकार की हवाएं चला देता है, शीतल मंद सुगंध पवन चला देता है, चारों ओर वृक्षों पर फूल खिलने लग गए, बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य बना दिया है। अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, हाथ में गेंद लेकर के ऐसी क्रीड़ाएं कर रही हैं कि किसी के मन में भी काम वासना जागृत हो जाए। बहुत कुछ कोशिश की कामदेव ने अपनी सेना के साथ में, लेकिन नारद की तपस्या भंग नहीं हुई, नारद के मन में काम जागृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी तक अहंकार नहीं है, प्रभु का स्मरण है, हृदय से परमात्मा का आश्रय है, और जो परमात्मा के आश्रय में रहता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं, और जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं किसी की सामर्थ्य जो उसे गिरा करके दिखा दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। कामदेव तो क्या किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसे गिराने की हिम्मत भी कर जाएगा, जिसे परमात्मा का आश्रय। अभी तक ये परमात्मा का भक्त है, और मैंने एक बार कहा था भक्त तो छोटा बच्चा होता है, और छोटे बच्चे की रक्षा तो मां करती है, उसका ध्यान मां रखती है, मां बचाती है उसे कदम कदम पर। सीम की चापी सके कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। उसकी सीमा को लांघने की हिम्मत कौन कर सकता है? बड़ रखवार रमापति जासू, जिसकी रक्षा करने वाला वो बैठा हो, कौन उसका बाल बांका करेगा? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जाको राखे साइया मार न सके को, बाल ना बांका कर सके, जो जग वैरी
हो जो जग वैरी हो, कौन उसका बुरा करेगा। मैंने एक बार वो पद सुनाया था ना, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बदनजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। सारी दुनिया भी रूठ जाए तो कुछ नहीं कर सकती।